तीसरा अटेम्प्ट था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था। उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचे थे, बट थोड़े से मार्क्स से रह गया था, कुछ गलतियाँ भी कर दी थी मेंस में। उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में मेरा रैंक 6 आया है, और इसके लिए मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी बड़ा ज़रूरी थी। फैमिली को ही श्रेय देना चाहेंगे, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। कभी कभी जब सिलेक्शन नहीं होता था तो अप्स एंड डाउन्स आते थे, तो जो मोटिवेशन वहाँ से मिलता था वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी था उस टाइम पे। इसके लिए मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनल मोटिवेशन अपना, कि हम क्यों करना चाहते हैं, IAS बनना है, IPS बनना है, क्यों बनना चाहते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए काम आता है, बट अल्टीमेटली जो काम आना है वो इंटरनल मोटिवेशन काम आता है। उसी के वजह से फिर कंसिस्टेंसी या परसिवरेंस जो भी होता है सब उसी से आता है। और दूसरा, हमको थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि रियलिटी ऑफ द एग्ज़ाम क्या है, कि हम कभी कभी फेल हो जाते हैं, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देयर आर 3 नंबर ऑफ स्टेजेस। उसके बाद कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो हम लोग लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो हमको थोड़ा सा रियलिटी भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अगर फेल हो रहे हैं तो हम डिज़र्विंग नहीं है, बट हमको नेचर ऑफ एग्ज़ाम भी देखना चाहिए। और दूसरा जो इंटरनल मोटिवेशन है, देखिए जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है तो जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं वही मैंने फॉलो किया। जैसे लक्ष्मीकांत होता है, स्पेक्ट्रम किताब है, या जो बेसिक NCERTs है, मुरनाल इकोनॉमी है, वही सब मैंने पढ़ा। बट उसमें रहता है कि स्टैंडर्ड सोर्सेज सबको पता रहते हैं, बट मैटर क्या करता है कि हम उसको कैसे पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक बात है कि मैंने स्ट्रेटजी कैसे चेंज किया, तो मुझे पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो प्रीलिम्स के लिए तो मैंने बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेटजी चेंज नहीं किया था। जो जैसा मैं पहले पढ़ता था वैसे ही बाद में भी पढ़ता था। पर जहाँ तक मेंस की बात है, तो जिस अटेम्प्ट में मेरा भी सिलेक्शन हुआ है 2021 में, यहाँ पे मैंने डेटा और डायग्राम्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया था। आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर स्ट्रेटजी वाइज हम बात करें तो। इंटरव्यू में तो मेरा काफ़ी कम मार्क्स था। लास्ट ईयर मेरा 146 था और इस बार 154 है। तो मैं ये तो नहीं बता सकता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मैंने क्या नहीं किया, या मैं अगली बार अगर देता हूँ तो मैं क्या करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम तैयारी करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए मेंस के बाद, वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। हमको थ्रू आउट आवर प्रिपरेशन हमको इंटरव्यू को भी ध्यान में रखना चाहिए, और अपनी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो UPSC की नोटिफिकेशन में आते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, उन पे काम करना चाहिए थ्रू आउट आवर प्रिपरेशन। बिकॉज मतलब बहुत लंबे समय में जाके पर्सनैलिटी चेंज होती है, उस चीज़ पे हमको ध्यान रखना चाहिए। और अपने डेफ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार करने चाहिए। मैंने KSG में मॉक इंटरव्यूज़ लिए थे, लास्ट ईयर भी लिया था, इस ईयर भी लिया था, और ये काफ़ी हेल्पफुल था। स्पेशली जो खान सर जो पर्सनल गाइडेंस देते थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। लास्ट में भी इंटरव्यू से पहले सर कॉल करके बताते थे कि तुम्हारा ये अच्छा है, या तुम ये थोड़ा थोड़ा चीज़ें चेंज कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था।